सब्जियों में सबसे ज्यादा फायदेमंद सब्जी जिसको समझा जाता है वो है पालक। पालक एक ऐसी हरी सब्जी है जिसमें सबसे ज्यादा आयरन मौजूद होता है। पालक को आपकी सेहत के लिए सुपर फूड समझा जाता है। पालक में मिनरल्स और विटामिन अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होते हैं, जबकि कैलोरीज बहुत कम होती हैं। इसीलिए ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा कारआमद है जो वजन कम करना चाहते हैं। स्पेनिश में मौजूद विटामिन ए, B2, C, E, K, आयरन, कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन और डाइटरी फाइबर आपकी सेहत के लिए बेपनाह मुफीद है। पालक को पकवानों और सलाद के अलावा आप गोरी रंगत, लंबे बालों, मजबूत हड्डियों और मुतवाजन ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पालक से आप पा सकते हैं यंग और फ्रेश स्किन, एक्ने और पिंपल से छुटकारा और गिरते बालों का इलाज भी पालक से बने टोटकों से मुमकिन है। आज के शो में हमारे एक्सपर्ट आपको पालक से बने हैरत अंगेज टोटके सिखाएंगे, तो देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिब। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का। दुनिया 4 दिनों की कहानी, जानी मुड़ के ना आए जवानी। दुनिया 4 दिनों की कहानी, जानी मुड़ के ना आए जवानी। दिल में प्यार जगा ले, दिल में प्यार जगा ले, हाँ खुशियों को अपना ले, जरा हाथ बढ़ा दोस्ती का। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल में सार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का। दुनिया 4 दिनों की कहानी, जानी मुड़ के ना आए जवानी। दुनिया 4 दिनों की कहानी, जानी मुड़ के ना आए जवानी। दिल में प्यार बसा ले, सपनों को अपना ले, दिल में प्यार बसा ले, हाँ, खुशियों को अपना ले, जरा हाथ बढ़ा दोस्त का। क्या पता क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का,
सार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का। आंखें क्या क्या नजारे दिखाए, बाहें रह रह के मुझको बुलाए। ये मेरे लिए है। भाईजान अहमद रुश्दी साहब के पास आ जाए आप। Ladies and gentlemen, let's hear it for the great Ahmed Rushdi. बहुत सारी तालियां रुश्दी साहब के लिए। हाथ ऊपर। ओए होए, उफेरा आ जाइए। उफेरा के लिए बहुत सारी तालियां। आंखें क्या क्या नजारे दिखाए, बाहें रह रह के मुझको बुलाए। गोरी हो या काली, अभी ला जाइए। गोरी हो या काली, हाँ, सब है भागों वाली, प्यार है एक जैसा सभी का। क्या पता। आज हमारे दोस्त शानी जो थे, उन्होंने वहीद मुराद की तरह से मतलब बाल लगाए हैं। सॉरी बाल लगाए हैं आज इन्होंने। पहचानिए नहीं ना, ये कौन हैंडसम सा आदमी है, वेरी हैंडसम। जवानी तो गुजर गए भाई, जवानी के दिन भी गुजर गए, जवानी भी गुजर गई। नहीं आप अभी तो आप जवान हैं। लड़के से लगने लगे हैं। बहुत लड़के लगते हैं ये लोग, उनकी हरकतें भी लड़कों वाली हैं। हाँ एकदम, आप इनको जानते नहीं हैं। वो कहते ना, गोरी हो या काली सब है भागों वाली, प्यार है एक जैसा सभी का। तो शानी ने बचपन से ही समझ लिया था कि गोरी हो या काली, इस मुल्क में हो या उस मुल्क में हो, पाकिस्तान वाली हो या जापान वाली, प्यार है एक जैसा सभी का। मेरा दोस्त, मेरा भाई साहिल लोधी, Yeah, I'm okay, but you know we're actually अल्लाह आपको खुश रखे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, शानी के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। थैंक यू भाई, थैंक यू। आज अहमद रुश्दी साहब की बरसी है यार। 1954 में पहला गाना गाया था, बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली है घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। फिर उसके बाद ये वो आदमी है जिसके लिए सबने लिखा है, सबने बोला है। निसार बज़मी साहब कहते थे कि ये जितना ऊंचे कॉर्ड्स पे जाके गा सकते थे, दुनिया में कोई नहीं गा सकता, कम लोग होते थे। पाकिस्तान, यस यस। इनका रुश्दी साहब का एक कॉम्बिनेशन बना था और बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। इनका कॉम्बिनेशन था सुहेल राना साहब के साथ, इनका कॉम्बिनेशन था एम अशरफ साहब के लिए, इन्होंने सबसे ज्यादा गाने गाए, और निसार बज़मी साहब के साथ। लेकिन इनका जो कमाल कॉम्बिनेशन था वो था और कमाल आदमी थे। मसरूर अनवर साहब ने इनके लिए गीत लिखे। अरमान, आप सबको याद होगी, मसरूर अनवर साहब के वो गीत थे, सुहेल राना साहब की वो मौसीकी थी। 1966 में ये फिल्म रिलीज हुई पाकिस्तान फिल्म्स ने, यानी वहीद मुराद साहब के फादर निसार मुराद साहब जो थे, उनकी एक कंपनी थी, इट वाज कॉल्ड पाकिस्तान फिल्म्स, जिसने ये पिक्चर रिलीज की थी। और इसके सारे गाने एक से एक सुपरहिट थे। पाकिस्तान का पहला मॉडर्न पॉप गाना, इनफैक्ट साउथ एशिया का पहला मॉडर्न पॉप गाना कोको कोरीना अहमद रुश्दी साहब का गाया हुआ है। आपको सिर्फ बता रहा हूं 5000 से ज्यादा गाने गाए अहमद रुश्दी साहब ने, 5000 से ज्यादा, 583 फिल्मों में, 500। सॉरी अरे भाई को जो सॉरी बोलता ना, भाई का दिमाग घूम जाता है। अरे मजाक कर रहा हूं, क्या हो गया?
तो 583 गाने 583 फिल्म्स के अंदर गाने गाए हैं और 112 फिल्में ऐसी हैं जिसमें इन्होंने अशरफ साहब के साथ काम किया है। गज़लें भी गाते थे, बंगाली गाने भी गाए हैं इन्होंने उर्दू गाने भी गाए हैं, पंजाबी गाने भी गाए हैं, अंग्रेज़ी गाने भी गाए हैं। अहमद जदूदी साहब इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ ऑल टाइम। ये दिखा दो यार, सबको दिखा दो एक बार फिर। अहमद जदूदी साहब के लिए तालियां होनी चाहिए जोर से। किसी को ये गाना याद है? कौन सा गाना है? आए सुल्तान साहब आ जाए सुल्तान शेख साहब। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं पर, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं पर, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कोई, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, एक उड़न खटोला। इस गाने के बारे में बता दूं, रॉयल एल्बर्ट हॉल में किशोर कुमार साहब ने अहमद रुश्दी साहब को ट्रिब्यूट दी थी और ये गाना गाया था और गाते हुए ये कहा था कि एशिया का ये बहुत बड़ा फनकार है और मुझे ये पसंद है, मैं इसका फ़ैन हूँ। लेडीज जेंटलमैन, ये ट्रिब्यूट थी जो किशोर कुमार साहब ने रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन के अंदर अहमद रुश्दी साहब को दी थी। एक उड़न खटोला आएगा, लाल परी को ले जाएगा। एक उड़न खटोला आएगा, एक लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है क्या नाम बताऊं उसका, क्या यो यो, क्या यो यो। एक उड़न खटोला आएगा, किसी लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है क्या नाम बताऊं उसका, क्या यो यो, क्या यो यो। सपनों अरे सपनों में देखा जिसको साथ होगा, आहा होगा फिर जीवन भर का साथ। सपनों अरे सपनों में देखा जिसको साथ होगा, आहा होगा फिर जीवन भर का साथ। वो मेरा गीत भी मेरी आवाज भी होगी, कभी वो प्यार में क्योंकि नाराज भी होगी। वो जाए मिल तो गाए दिल, वो जाए मिल तो गाए दिल, खुशी से देखे दीवाना क्या यो यो, क्या यो यो। एक उड़न खटोला आएगा, किसी लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है क्या नाम बताऊं उसका, क्या यो यो, क्या यो यो। आजा अरर आजा
जो हाथ में उसका हाथ होगा, होगा फिर जीवन भर का साथ। आजा अरे आजा, जो हाथ में उसका हाथ होगा, होगा फिर जीवन भर का साथ। वो मेरा तुम्हें कैसे बता दूं, तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं, तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। कोई देखे ये तन्हाई, ये मजबूरी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम साथी हो। तुम्हें कैसे बता दूं, तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। कोको कोरीना, कोको कोरीना, ये ख्याल ये उमंग ये जवानी की तरंग, जैसे बिखरे हो रंग, जैसे उड़ती पतंग, जैसे फूलों पे निखार, जैसे चढ़ता खुमार, जैसे शोला कोई जाए लपक। कोको कोरीना, 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 कोको कोरीना। आखिर को पुराना चावल पुराना ही होता है। आई लव यू सर। सुल्तान साहब हमारे दोस्त हैं, मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ये काम करते हैं और मतलब हम इनके साथ उठते बैठते हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, स्टेज के थिएटर के बहुत बड़े अदाकार हैं। मोइन साहब के साथ बेतहाशा काम किया है, उमर भाई के साथ बेतहाशा काम किया है। मेरे लिए तो इन दोनों हवालों से ये मोहतरम है, लेकिन इनकी सलाहियत जो है वो इनका मुंह बोलता सबूत है। ऐसे ही नहीं, ये लोगों के दिलों पर राज करते। तो बहुत सारी तालियां सुल्तान साहब, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स शहजाद अहमद शानी, वहीद मुराद साहब चले गए, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, वहीद मुराद साहब के जितने बड़े बड़े फ़ैन्स हैं, आई थिंक मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ शायद। लेकिन मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि शानी जो है वो वहीद साहब को उसी तरह से फॉलो करते हैं जिस तरह से मैं फॉलो करता हूँ। हमारी कॉमन पसंद है ये, और वहीद साहब से बड़ा कोई भी हीरो नहीं है। और शानी कमाल है जी, ग्रेट है। थैंक यू। उनका दिल नहीं भरा था, एंड तक वो लगे हुए थे कि किसी तरह से और कंटिन्यू। उसका दिल और बहुत सारी बातों से नहीं भरता। क्या बोले हम उसको यार, अब तो है ही, बस कोई बात नहीं। और मज़े की बात ये कि ये अगर आप इनके घर में जाए ना तो पता नहीं चलता बहन कौन है। हाँ, क्योंकि इन्होंने भी चोटी रखी हुई है ना। बस अगर शेव थोड़ी सी क्लीन कर लेंगे, हाँ बस वो तो फिर तो थोड़ा सा डिफरेंस रखा हुआ इन्होंने, काम पूरा है। नहीं, वैसे ये पाकिस्तान की एक और शख्सियत से बहुत ज्यादा मिलते हैं, मैं इनको बोल चुकी हूँ, वकार ज़का से। हाँ, वकार से बहुत मिलते हैं, वकार से बहुत मिलते हैं यार। अच्छा, आज हमारे पास एक नए साहब हैं जो आए हैं, हमारे दोस्त हैं, और मुझे लगता है मुझे उनसे ना अपनी टीम के मेंबर की खुशबू आ रही है। तो उनका नाम मुस्तफ़ा है, रानी आपा के फर्जंद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुस्तफ़ा? माइक लगा हुआ, माइक लगा हुआ। अच्छा, नहीं उतारे मत, आप टाई क्यों उतार रहे हैं? बैठ जाइए। तो हकीम साहब ने सुना है कि हकीम साहब नब्ज़ देख के नब्बास हैं, ये बता देते हैं कि मसला क्या है। एक बार मैंने भी ये करने की कोशिश की थी, बहुत मार पड़ी थी मुझे। नहीं, मैंने भी उनकी नब्ज़ पकड़ के उनको बताया कि, और मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं नब्ज़ छोड़ूं। बहुत मारा यार लोगों ने। क्या करें? अच्छा, इसको कहीं सच मत समझ लीजिएगा।
कि वाकई ऐसा कोई वाक़या हुआ था। बट मुस्तफ़ा, क्या आज आप क्या बताने जा रहे हैं? सबसे पहले तो वेलकम टू द शो, आज पहली बार आप आए। शादी हो चुकी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह के साथ एक बेटा भी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आज बताएंगे इंशाल्लाह बीपी के एतबार से और डाइजेशन के एतबार से। और किसके? डाइजेशन के एतबार से। डाइजेशन के, हाजमे के एतबार से। बिल्कुल सर। ऑलराइट जी। अच्छा, और अगर देखिए ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम किसी को भी है तो लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हकीम साहब सर्टिफाइड हकीम है, ये आपको लाइव जवाब देंगे कि बीपी को कंट्रोल कैसे किया जाता है। हाँ, 1 मिनट सूच है यार, एकदम चुप से यार, थोड़ी देर तो रुक जाओ, मुझे मालूम है तुम्हारे क्वेश्चन ही बहुत हैं, तो डोंट वरी, विल आस्क हिम। आज हकीम साहब पैक करके हम आपको दे देंगे, घर लेके जाइएगा। डोंट वरी। अच्छा यार, पता है मसला पता क्या होता है, एक तो हिकमत, ऊपर से आप क्यूट बहुत हैं, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सर। तो मतलब जाहिर है फिर तो प्रॉब्लम तो होगा ना। जी रानी, आप आज क्या कर रही हैं? आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो पालक है, और पालक ज़ाहिर है बहुत ही बेनिफिशियल है हर इंसान के लिए। हम लोग उसे खाने की इफादियत जानते हैं, लेकिन आज मैं लगाने के एतबार से बताऊंगी कि पालक किस तरह हमारे चेहरे से एक्नी और पिंपल्स का खात्मा कर सकता है। एक पैक बताऊंगी जो बहुत ही मैजिक होगा, और इंशाल्लाह विद इन वीक जो भी इसको अच्छा, इस्तेमाल आज करेंगे। जितने पैक्स लगेंगे वो सब यहाँ लगेंगे, तो जो खवातीन भी चाहती हैं वो हाथ खड़े कर दें अपने चेहरे पे, वो राइट इधर ही लगेंगे। जी मैं आलम। आज स्पिनच से पालक से आपको वेट लॉस स्मूदी बनाना सिखा रही हूँ कि वो आप जैसे दिन में 1 दफ़ा पीते हैं तो वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। बस पालक हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आज, और आज मैं पालक से हमेशा की तरह स्किन वाइटनिंग और टू टोनिंग का खात्मा बताऊंगी कि कैसे आप लोग अपनी स्किन का ख्याल भी रख सकते हैं पालक से। जी बाजी बोलो। भाई जैन आप बहुत प्योर सोल है, हाँ वो तो मैं, इसमें कोई शक नहीं है। सीरियसली जिस टाइम सुल्तान शेख साहब गाना गा रहे थे, मेरा उस टाइम दिल किया कि मैं आपको बोलूं, लेकिन बात आगे पलट गई कि वाक़यातन आपके साथ काम करते हुए उन लोगों को मिले जिनको हमने देखा था और शायद कभी ज़िंदगी में मिल नहीं सकते थे। तो सीरियसली इट्स रियली अमेजिंग साहिब भाई। और बाकी मैं बालों के लिए बता रही हूँ पैक, बालों का पैक बता रही हूँ। नेक्स्ट अभिलाष तुम कुछ बता दो यार, आज कुछ तो बताओ तुम यार। क्या बता दूँ? आज पता नहीं, आज किसी एक आदमी को पिक करो और जिसको इतनी खरी खरी सुना सकती हो आज सुना दो। इसी ऑडियंस में कोई एक पिक कर लो आज। टाइम में थोड़ा सोचूं इनमें अब से हकीम कौन साहब को सुनाइएगा आज खूब। आज पहले दिन आए, डर के ना भाग जाए चलना साहब, आपके शो के नाम से भी घबराए। मुस्तफा सर। हम बंद कर देंगे, तुमको जाने नहीं देंगे। जुनेद चेहरा पहचान ले, जाएंगे नहीं अब ये। पापा आपने बच्चा हमें दे दिया, दैट्स इट। हाँ वाह भाई वाह नहीं, गलती छोड़ से के निकल गए ना ये तुम बाहर। गलत मत समझना मुझे, मेरा दिल ही लगा हो गया तुमसे। और मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, वो 2 चीजें उसके साथ होती हैं जिंदगी में, एक तो वो मेरे साथ रहता है और ख्वार हो जाता है। और जाएंगे साहिर भाई की बात से। ये मैं बताऊं। बहुत कुछ सीखूंगा अगर आपके साथ अरे रहूंगा। तुम इकट्ठे सीखेंगे, लेकिन तुम मुझे ये सिखा देना कि नब्ज कैसे देखी जाती है। मैं साहिर भाई ये जाएंगे आपकी मर्जी से, लेकिन मजे की बात यह है कि उसके बाद ये जाना नहीं चाहेंगे और बाहर दरवाजे पे ही पाए जाएंगे। वो ये कहेंगे इस मासूम चेहरे के पीछे गुनाह जाहिर छुपा में है। शहर है, और बाकी जो इनसे एक बार मिलता है वो बिल्कुल यहाँ से जाना नहीं चाहता। ये इसलिए तो तो मैंने कहता आपको हूँ। 1000 बार कहा। इसीलिए तो कहता हूँ कटरीना एक बार मिल लो मुझसे, तुम भी नहीं जाना चाहोगी कभी। ऐसे थोड़ी हम पहले देते हैं, एक दफा आ गई तो जाएगी नहीं वापस। अच्छा सबसे पहले उफैरा के यहाँ एक बेबी गर्ल हुई है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या नाम है उनका? सिमरा उनके घर, और हम चाहते हैं कि सिमरा को आप यहाँ पे लेके आएँ, आपका हम बेबी शावर थ्रो करें एंड देन रियली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बहुत खूबसूरत है, वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, इतनी सी। और अच्छा, सिमरा फर्स्ट सेलिब्रिटी जिनसे मिली हैं वो साहिर हैं, और साहिर की गोद में भी गई हैं। इससे पहले अभी तक वो घर से नहीं निकली थी, लेकिन यहाँ पर आई थी तो आपसे मिली थी। एंड मैंने ये बात बहुत खुशी के साथ घर में बताई थी कि सिमरा साहिर से मिल चुकी है। एंड शी डेफिनेटली प्राउड जब वो उसको ये मोमेंट पता चला। आप बताइए। अच्छा, मैं आज बता रही हूँ पालक हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये वो सब्ज़ी है जो कि बहुत आसानी से और सस्ते दामों में मार्केट में दस्तियाब है।
इससे फेस ग्लो, स्पेशली उन औरतों के लिए जो बहुत थका देने वाले रूटीन से गुजर रही होती है, मर्द हजरात के लिए भी। तो मैं फेस पैक बताऊंगी फेस ग्लोइंग के लिए, और बहुत आसान सी रेमेडी है, फटाफट बन जाएगी। और दूसरा एक आइस क्यूब बताऊंगी जो कि आप बना के पूरे हफ्ते के लिए रख सकती हैं, और जब ऑफिस से आ रही है या बाहर से आ रही है तो उसको फेस पे आप काम करते हुए भी रब करेंगी तो यू वुड बी ग्लोइंग, आप चमकने लग जाएंगी, चेहरा फ्रेश हो जाएगा। और मैं आपको एक तरकीब बताऊंगा, होल्ड ऑन यार, मेरी भी तो सुन लो, मैं क्या बताऊंगा। मैं आपको एक तरकीब बताऊंगा, आप पालक खाएंगे और पोपाई की तरह हो जाएंगे। या छोटी सी एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हकीम तुम जा नहीं रहे हो कहीं, पहले बता रहा हूँ मैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक। अब पकड़ लो इस आदमी को, छोड़ना नहीं है, यहीं पर बिठाओ। है किसी का दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का, क्या पता जिंदगी का। ओए होए, आपको नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं इसमें। दिल को जलाना है, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। आपा आ जाइए। मिलता है गम ही यहाँ दिल को लगा के, मिलता है गम ही यहाँ दिल को लगा के। हमने ये जाना सब कुछ लुटा के, प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे। हकीम साहब, प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे। दिल ना लगाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम, दिल ना लगाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम। आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। दिल को चुराना हमने छोड़ दिया, छोड़। ये किसी के लिए। तेरी लगन में निकले और खो गए हम, तेरी लगन में निकले और खो गए हम। पूछ न क्या थे क्या हो गए हम, तेरी लगन में निकले और खो गए हम। पूछ न क्या थे क्या हो गए हम। हमसे अगर दामन न छुड़ाते, मौत से पहले ही मर जाते। इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए, इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए। सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया।
तेरी लगन में निकले और खो गए हम। पूछ न क्या थे क्या हो गए हम, हमसे अगर दामन न छुड़ाते मौत से पहले ही मर जाते। दिल न लगाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम, दिल न लगाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम। आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, मिलता है हम यहाँ दिल को लगा के। हमने ये जाना सब कुछ लुटा के, प्यार का हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे। दिल ना लगाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम। सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। किसी और फेस में जा चुके थे। वाले जो दो हैं जवाब। हकीम मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अब हम बता रहे हैं पालक साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अच्छा इससे पहले कि आप बताएं आपा, हमारे पास एक पैकेज है, पहले वो दिखाते हैं जरा प्लीज, पैकेज दिखाइएगा। पालक को भी हो गया। ये भी बोलेंगे अरे इसमें आवाज नहीं आ रही है, कोई मसला नहीं है। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा सबसे प्यार किए जा। जी बताइए। जी जनाब, पालक से बता रहे हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं पालक को करीब से। पालक सभी जानते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, खाने के इफादियत से सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन मैं बताने जा रही हूँ एक्नी और पिंपल्स के लिए जो पालक है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। और सबसे पहले मैं ले रही हूँ, इसके अंदर मैंने पालक को पहले से ब्लेंड करके रखा हुआ है। 2 टेबल स्पून पालक का इसको आप जूस कह लें या पालक का शेक कह लें, पानी के साथ मिक्स करके मैंने 2 टेबल स्पून इसमें से पालक का जूस ले लिया है। और इसके अंदर मैं, क्योंकि मैं एक्नी और पिंपल के ख़ात्मे के लिए बना रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने डाला है करेले को पीसकर। करेला एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, तो इसके साथ जब मैं चूँकि एक्नी का इलाज बता रही हूँ तो इसके साथ मैं करेले को मिलाना बहुत बेहतर समझती हूँ कि ये एक्नी को बेहतरीन मुआविन साबित होगा एक्नी ख़त्म करने में पालक के साथ। जिस तरह 2 टेबल स्पून मैंने पालक का जूस लिया, इसी तरह 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर करेले का जूस लिया। और 1 टेबल स्पून मैं लूँगी इसमें मुल्तानी पिसी हुई मट्टी। ये भी क्योंकि एक्नी जितनी भी होती है हमारी सीबम ऑयल की वजह से होती है, और जो मुल्तानी मट्टी है इसमें कुदरती तौर पर अल्लाह ने ये तासीर दी है कि ये आपके जो ओपन पोर्स हैं उन्हें स्क्वीज़ करती है और चेहरे का एक्स्ट्रा ऑयल सक करती है। और इसके अंदर मैं डालूँगी एलम यानी फिटकरी की 1 चुटकी, जो कि मैंने पीस कर रखा हुआ है। 1 चुटकी, अगर ज़्यादा लगा लेंगे तो इससे आपकी स्किन कट सकती है। सिर्फ 1 चुटकी मैंने इसके अंदर फिटकरी को पीस कर शामिल किया है। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी चावल का पिसा हुआ आटा। दैट्स इट। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें पालक का जूस लिया, मैंने इसमें करेले का जूस लिया, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून। अच्छा आप ये बताइए, ये दिन में हफ्ते में कितनी मरतबा लगाना है? ये साहिब जितनी भी हमारी रेमेडीज़ होती हैं ये तकरीबन रोज़ लगाना होता है। अच्छा ये बताइए कि इसको लगाने से क्या फ़ौरन कोई असर आएगा? फौरी तौर पर, क्योंकि मैंने इसके अंदर एलम भी डाला है, तो वो फौरी तौर पर आपका जो मोटा दाना है वो श्रिंक हो जाएगा। अभी ये बताइए, अभी आज ब्रेक तो लेते हैं, पर मुझे ये बताइए, हाथ खड़ा करके मुझे बताइए कि किसको अभी दाने की प्रॉब्लम है इस वक्त, किस पे एक्नी बहुत ज़्यादा है? किसी चेहरे पे एक्नी है जो अभी अभी इसको रिड्यूस करना चाहता है, जो अभी अभी ख़त्म करना चाहता है? आपको है? किसको है? अगर है तो बताइए मुझे। आपको है, आप ख़त्म करना चाहती हैं उसको, ठीक है। आप अपने चेहरे को धो लीजिए, हम यहाँ पर ये रख देते हैं। जैसे ही आप वापस आएंगे हम आपको अप्लाई करते हैं, और अभी देखिएगा रिजल्ट 15 से 20 मिनट के अंदर जो आपका मोटा दाना है वो पतला हो जाएगा, मतलब वो कम हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी के अंदर कमी आ जाएगी। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। लीजिए।
अच्छा, यहाँ एक खातून है, उनका नाम हुस्ना है और उन्होंने ये मुझे मेरी बेटी के लिए दिया है, ज़ारा के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता ज़ारा इसमें क्या रखेगी, लेकिन हाँ मोबाइल, मोबाइल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये दिया है इन्होंने, ये आई थिंक दिस इज़ नाइस, दिस इज़ वेरी नाइस। आई थिंक दिस इज थैंक यू सो मच हुस्ना जी। और हुस्ना जी की एक और ख़ास बात है कि हुस्ना 14 अगस्त 1947 को पैदा हुई हैं। क्या जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माइक दे दीजिए, खोल दीजिएगा ज़रा ये जी, माइक ले लीजिए। कैसी हैं आप? शेख साहब आप हट जाइए इधर से, नज़र नहीं आ रहा क्या? हाँ तो यार सभी चीज़ें मुझे बतानी पड़ती हैं क्या? अच्छा शेख साहब कैमरा उधर जाएगा ना, हुस्ना पीछे हैं। हाँ कैसी हैं हुस्ना जी आप? ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है बेटा। अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक क्या है। करती हैं आप? बिल्कुल। क्या करती हैं? बस होममेड है, घर में जो भी काम मिलता है करते हैं, मोती का या पल का बनाना, ज्वेलरी बनाना और कुरेशिया का काम करना बचपन से शौक है। बचपन और अब से शौक से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह कितने बच्चे हैं, कितनी औलादे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आप शौक के लिए करती हैं जो जी करती शौक भी करती हूँ, कुछ जब ऑर्डर आता है तो देती हूँ, कोई ऑर्डर? मांगता है, अच्छा जी, ओके ऑर्डर पे, जी। ओके ओके, अल्लाह का शुक्र है, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें बहुत खुशी हुई कि आप आई। और सबसे बड़ी बात ये, बहुत सारी तालियां इनके लिए, 14 अगस्त 1947 की पैदाइश है। फिल्में वगैरह देखी हैं आपने? जी फिल्में देखी कभी? हाँ फिल्में बहुत देखी। पाकिस्तानी देखती थी? जी देखती। तो आपके फेवरेट हीरो कौन थे? ये वहीद मुराद हो गया और ये नदीम साहब हो गया, नदीम हो गए और हबीब साहब, मोहम्मद अली साहब। जी मोहम्मद अली, ये सारे लोग फेवरेट थे आपके। चलिए बहुत बहुत। अब नहीं देखते। क्या कह रही हैं? बहुत देखते थे। अब नहीं देखते? पहले बहुत देखते थे, अब नहीं देखते। नहीं तो अब आपको देखनी पड़ेगी एक अच्छा, पिक्चर। चले आप कहते हैं तो हम देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा। अभी एक और पिक्चर आने वाली है, वो जरूर देखिएगा आप। चलें ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई, तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बात की हमसे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमसे बात की। अरे क्या हो गया, बहुत सारी तालियां इनके लिए। अच्छा जी, अच्छा तो अब रेमेडी है रिदा की। रिदा आप आ जाइए, लेकिन आप इससे पहले क्या रेमेडी करें, मैं एक गाना दिखा दूं आप लोगों को। अरे यार ओके जी ओके जी ओके जी। अगर हमारे पास अकेले ना जाना है तो वो लगा दीजिए, और अगर अकेले ना जाना नहीं है तो दिल को जलाना हमने छोड़ दिया वहीद मुराद साहब का, प्लीज़। आ जाइए रिदा, आ जाइए प्लीज़, आ जाइए। अच्छा जी, ज़रा पालक लगा दीजिए पीछे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देयर यू गो जी। आज मैं आपको एक स्मूदी बनाना सिखा रही हूँ जो कि पालक से, सबको पता है कि पालक एक सुपर फूड है। सुपर फूड्स वो होते हैं जो कि बिल्कुल ये देख सकते हैं, पालक जो है वो एक सुपर फूड है। और पोपाय भी, पोपाय की एग्जांपल है आप लोगों के सामने कि पोपाय एकदम से पालक खाते हैं और इंस्टेंट एनर्जी के लिए लोग पालक खाते हैं, फटाफट से एनर्जी, और इससे वेट भी नहीं बढ़ता आपका। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, सुपर फूड्स वो होते हैं जो कि आपकी वेलबींग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके हाईली न्यूट्रिटिव फूड्स होते हैं, जिसमें जैसे हम चिया सीड्स होते हैं हमारे, और ऑलिव्स होते हैं, ये सारे सुपर फूड्स हैं। उसमें से एक पालक भी आता है। तो हम इसमें वेट लॉस के लिए इसकी एक स्मूदी बना रहे हैं, एक बड़े मज़े की स्मूदी है, जिसमें मैं और भी फ्रूट्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ।
आप देखते इस तरह हैं कि अच्छा खासा बंदा कॉन्शियस हो जाए। मैं इनके सिर्फ एक्सप्रेशंस देख रही होती हूँ कि इनको सही लग रहा है या नहीं। द मोस्ट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होस्ट भी हैं और कंफ्यूज भी बहुत कर देते हैं। लिटरली इतनी मैं कंफ्यूज कभी नहीं होती जितनी इनके सामने होती हूँ। वाइब्रेट हो सकती है, सपोर्टिव हो सकते हैं या कंफ्यूज करने वाले हो सकते हैं। नहीं, सपोर्टिव एट टाइम्स बहुत होते हैं कि प्रॉब्लम हो जाए ऑन सेट, लाइव शो में प्रॉब्लम हो जाए, फ़ौरन कवर कर लेते हैं, सपोर्ट करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं चीज़ों में, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। खैर, अब हम कमिंग टू द टॉपिक। यार इधर आओ तुम हकीम, यहाँ खड़े हो जाओ। आज के बाद मैं रिदा के साथ कभी खड़ा नहीं हूँगा, मैं यहाँ पर बैठूंगा और इत्मीनान से एंजॉय करूँगा शो। चलिए हेल्प कीजिए। अरे वैसे भी आपकी तो दिली मुराद पूरी होगी, खड़े तो हो जाएं आप। की शादी हुई है। क्या हो रहा है? अच्छा मैं कंफ्यूज करता हूँ, सही है, मैं गलत हूँ, बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे पालक, स्पिनच। अरे यार चुप हो जाओ। हेलो, अब जो प्यार करेगा ना असलम भाई उसके माथे पे बोसा देंगे, बता रहा हूँ। सोच लो, अगर ये बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर बातें करो जी। अच्छा, हम स्पिनच ले लेंगे इसमें सबसे पहले। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ या कुछ भी। मैं इधर सेब डाल रही हूँ। एप्पल्स ले लेंगे हम, थोड़े से चंक्स एप्पल्स के छिलके के साथ इसको यूज़ करेंगे। और क्यूकम्बर जो कि थोड़ा सा करीब हो जाएंगे तो एक ही फ्रेम में आ जाएंगे आप। अच्छा, थैंक यू सो मच। खीरा ले लेंगे। में खड़े हैं। हाँ, तो घर भी जाना है ना। अम्मी साथ है ना, अम्मी साथ है भाई, मतलब तो एक मिनट, तो नहीं होती तो आप क्या करते भाई? हो जाता आ गया। साहिर अब किसी दिन अकेले बुला के देखो। जी बताइए। सबसे पहले हमने स्पिनच ले ली, पालक, और हमने इसके अंदर सेब डाला, हमने क्यूकम्बर डाला जो कि आपका खीरा है, थोड़े से लेमन के स्लाइसेस मैं इसमें डालूंगी और इसको हम पानी के साथ ब्लेंड कर लेंगे। थैंक यू। इसको हम पानी के साथ ब्लेंड कर लेंगे। लगेगा तो खुश हो, तार तो लगा दो। तार लगा दें प्लीज। मुस्तफा तार लगाओ। देख के तार ही लगाना। पहले माशाल्लाह, वेरी नाइस, हो गया। ये ग्लास देना। आज इतनी मतलब फौरन खत्म हो गया क्या यार? अजीब सी बात है। एक सेकंड ठहर जाइए, निकालिए, डालिए। यही पियेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स मुस्तफा भाई पियेंगे, हमारे दोस्त प्यारे मेरे भाई। ये मजे की होगी बिल्कुल। आप पीजिए, क्या हो गया? अच्छी होगी। बहन के हाथ का नहीं पियेंगे, पिए ना। ये अच्छा काम किया बहन। कैसा है? इनका वेट तो वैसे ही इतना नहीं लगा साहिर। क्या बात। अच्छा, लेकिन इसमें जल्दी बता दीजिए क्या क्या डाला। इसमें हमने स्पिनच डाली, पालक डाली, इसके अंदर हमने सेब डाले, इसके अंदर हमने लेमन के स्लाइसेस डाले, थोड़े से पुदीना डाला और इसको हमने ब्लेंड कर लिया। खीरा भी डाल सकते हैं आप अगर आपको अच्छा, इससे वेट कट डाउन होना शुरू हो जाएगा। वेट कट डाउन शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि एक मील सब्स्टिट्यूट के तौर पे ले सकते हैं, मील नहीं। और एक आपको कमाल बात बता रहा हूँ, एक अंडा उबालें, उसकी सफ़ेदी इसके साथ खा लें, मतलब सफ़ेदी, सिर्फ सफ़ेदी, और इसके साथ खा लीजिए, आप यकीन जानिए आपका वेट इस तरह से नीचे जाएगा लिटरली। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वी विल बी राइट बैक। अगर दामन न छुड़ाते मौत से पहले आंसू बहा। ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह
जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं। ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में, ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में। जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं। ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में। जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं। सुल्तान साहब आ जाइए। माइक सुल्तान साहब के लिए बहुत सारी तालियां। माइक दे दीजिए मुझे सुल्तान साहब का। आ जाइए। बारहा ये सोचकर मुझको आ गई हंसी, हुस्न के मिजाज में क्यों है इतनी बरहमी। बारहा ये सोच कर तुमको आ गई हंसी, हुस्न के मिजाज में क्यों है इतनी बरहमी। आप ही बताइए, हम तो जानते नहीं, लोग हार कर भी क्यों हार मानते नहीं। कुछ तो मुंह से बोलिए, कुछ तो मुंह से बोलिए, क्यों रहे हो बेखबर। ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में। जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं। ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में। जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं। सुल्तान साहब के लिए बहुत सारी तालियां। अगला शेर इन्हें भी नहीं याद, मुझे भी नहीं याद। आइए शाह साहब। बारहा ये सोच कर मुझको आ गई हंसी, हुस्न के मिजाज में क्यों है इतनी बरहमी। आप ही बताइए, हम तो जानते नहीं, लोग हार कर भी क्यों हार मानते नहीं। कुछ तो मुंह से बोलिए, आप खो गए कहाँ। ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में। ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में। जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं। शाह साहब कैसे हैं आप? माइक लगा हुआ है? नहीं, माइक नहीं। ओके ओके ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये लीजिए शाह साहब आए। शाह साहब के लिए बहुत सारी तालियां जी। अच्छा, क्या कह रही? आज लेट हो गए? हाँ, आई डोंट नो। नहीं, वो रेमेडी निकल गई ना। नहीं, मैं फैमिली के साथ। मुझे यकीन था आप फैमिली के साथ ही होंगे। जाहिर है जिनकी फैमिली में एक और आने वाला होता है वो फैमिली के साथ ही अक्सर होते हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए। हाँ, नो वरीज, नो वरीज।
हाँ जी जी उफैरा। अच्छा जी, मैं बताने जा रही हूँ आपको फेस ग्लोइंग के लिए कि चेहरा कैसे चमकदार हो जाए, फ्रेश हो जाए। इतनी शदीद गर्मी में भी आप कैसे खूबसूरत और निखरे हुए अभी आपको नजर मेरा आएं। एक काम करना है, यहाँ से किसी एक को पिक करना है और यहाँ पर लेके आना है जिसको फेस ग्लो हम कर सकें अभी। हाँ मतलब किसी को भी बुला लीजिए, आप बताइए। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें हैं, 2 चीज़ें बनाना बताऊंगी। एक तो ये कि आपने पालक को उबालना है, सही है। पालक को आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए उबालना है, उसके बाद उसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद ये इस तरह का पेस्ट बन जाएगा, सही है। तो वो आपने पेस्ट लेना है, ये आप 1 ग्लास के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसमें आपने लेमन जूस डालना है, सही है। लेमन जूस आपने, जैसे अगर आपने 1 ग्लास ये पेस्ट आपका बना है तो इसमें आपने 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके आइस क्यूब्स की ट्रे में डाल के आपने फ्रीज़ कर देना है। आइस क्यूब की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अब जब आप आए हैं बाहर से, थके हुए आए हैं, स्किन बहुत अनफ्रेश सी हो रही है, बहुत गर्मी है बाहर, तो उसके बाद आपने आके ये जो मैं पैक बनाना बता रही हूँ वो लेना है। उसमें आपने पालक लिया, ब्लेंडेड पालक लिया, बॉइल्ड भी ले सकते हैं, बॉइल्ड ब्लेंडेड पालक, और नॉर्मल ब्लेंडेड पालक भी ले सकते हैं। उसमें आपने ब्लेंडेड पिसा हुआ टमाटर, अच्छा ये तमाम चीज़ें आपने रोज़ वाटर में ब्लेंड करनी है। पानी में भी कर सकते हैं लेकिन इट इज़ बेटर टू ब्लेंड इट इन रोज़ वाटर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया हमने। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ शहद। शहद क्योंकि बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, तो जो हमारी स्किन ड्राई और पेल हो जाती है वो रिकवर होती है शहद से। अच्छा, इसको आपने फेस पैक बनाना है तो थोड़ा सा आपको एक जहमत करनी पड़ेगी। ऐसे हाँ, ऐसे अच्छा, प्लीज, ये कैमरा है आपका, सही है। अच्छा शाह साहब आप इधर आ जाइए, उनको वहाँ बैठने दें। आप इधर आइए बहन, इधर आ जाइए। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन है। इसको हमने मास्क के लिए थोड़ा सा हमने बेसन ऐड करना पड़ेगा जिससे ये थोड़ा सा थिक हो जाए और हम फेस पे आराम से इसको अप्लाई कर सकें। अच्छा, क्योंकि अवेयरनेस तो खैर सबको ही होगी कि बेसन स्किन वॉश के लिए बहुत बेस्ट है। आप कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करें, आप कोई साबुन यूज़ नहीं करें स्किन पे और सिर्फ बेसन से मुंह धोएं तो आपकी स्किन बहुत बेस्ट वे में क्लीन होती है। तो आप ये एज अ फेशियल वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, इसको रब भी कर सकते हैं स्किन पे 5 मिनट। अच्छा मुझे बताइए टोटल कितनी देर लगाना है ये मास्क? फेस पैक तो साहिर मैक्सिमम 10 मिनट्स काफ़ी होते हैं ना। अच्छा, 10 मिनट आपने लगा दिए और अगर आप 5 मिनट इसको रब कर लें और 5 मिनट आप इसको अप्लाई कर लें तो आइए ज़रा आ जाइए। अच्छा यहाँ पर हमारे यहाँ ऑलरेडी मुझे इनका फेस अच्छा ग्लो और शाइनी लग रहा है। आई एम श्योर इससे और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये मास्क जो, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए प्लीज़ आ जाइए। नाम क्या बेटा आपका? अच्छा, उरूसा इधर आइए। अच्छा उरूसा का वैसा तो चेहरा बहुत अच्छा है लेकिन इन्होंने दाग हो रहे हैं ना, अभी ये सही हो जाएगा। रानी आपा ने ये मास्क लगाया है जो पालक के ज़रिए लगाया है, स्पेनिश मास्क है। सामने देखिएगा उरूसा, कुछ ज़रा ले लीजिए यहाँ से, सामने देखिएगा ये। अच्छा यहाँ पर इनके उरूसा के पिंपल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब ये मास्क जब ड्राई हो जाएगा तो ड्राई होने के बाद उसको रिंस कर दिया जाएगा। उरूसा आप एक चेंज देखेंगी अपने अंदर, एक चेंज देखेंगी आप, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप एक चेंज देखेंगी। बल्कि इनफैक्ट आई वांट यू टू सिट हेयर, आप इधर बैठ जाइए और आप ये चेंज देखेंगी। डू यू वांट टू पुट समथिंग मोर सो दैट ये ज़्यादा क्रीमी हो जाए? थोड़ा सा रनी हो रहा है तो इसमें मैं बेसन थोड़ा सा और आप ले, मैं लेके आता हूँ। ये वाली जो कंसिस्टेंसी है ये आप फेशियल वॉश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बस काफ़ी है। हाँ अच्छा, इसमें तो मैंने लेमन जूस ऐड नहीं किया है। जो आइस क्यूब के लिए मैंने लेमन जूस ऐड किया है। अगर तो एक्नी है तो फिर लेमन जूस आपने ऐड नहीं करना, उसमें आप आई थिंक ये पहले एप्लीकेशन बता दीजिए। हाँ। फिर उसके बाद हम इस पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर उरूसा के चेहरे पे जो प्रॉब्लम है वो उसमें एक्नी का प्रॉब्लम है। तो हमने उरूसा के चेहरे को पालक का मास्क लगाया है जो ग्रीन मास्क कहलाता है और ये आपा का बनाया हुआ मास्क है। वो फैरा जो है वो इस वक्त लगा रही है स्किन ग्लो मास्क, और स्किन ग्लो मास्क में जो चीज़ें शामिल हैं वो फैरा आपको बताएंगी। लेकिन इस वक्त तो फैरा, आपका नाम क्या है बहन? इफ़त किसकी? रिफ़त। अच्छा रिफ़त के बारे में अबील का कहना ये है कि इनकी जो स्किन है वैसे बहुत अच्छी है, वैसे मुझे बेहतर लग रही, ग्लो भी कर रही है। हाँ। तो आई एम श्योर ये उफेरा के मास्क से काफ़ी बेहतर और हो जाएगी और शाइनी हो जाएगी। और वो जो
अच्छा, 2 टोन्स तो हैं और थोड़ा सा मुझे ना एक्नी का प्रॉब्लम लग रहा है। एक्नी Pimple- के हाँ स्टार्स हैं थोड़े। लेकिन आई थिंक यू राइट, ग्लोइंग बहुत है, ग्लो बहुत है। आई थिंक आप कुछ अच्छा खाती हैं और अपना ख्याल रखती हैं, ऐसा है? खुश रहती हैं। क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। क्या? मैं टाइम से सोती हूँ, टाइम से उठती वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, अर्ली टू बेड और अर्ली मॉर्निंग उठना। वेरी नाइस, ये वेरी। वैसे और ये कुछ दोनों नसीबों फ़ोन की उठा के ना अपने किस्मत पास रख होती लें है। आप लोग, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बैठ के ना, ये दे दीजिए मुझे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और किसी का फ़ोन है, तुम अपना भी दे दो। किसी का फ़ोन है, ये लो, और इधर खड़े हो जाओ, इनको ब्रेक में देना। अच्छा, पता नहीं ऐसे कौन से बिजनेस चल रहे हैं जो आप लोग मतलब एंड जिसको भी, आसिम भाई को कहते थोड़ा वेट कर लें, कोई मसला नहीं है। आसिम भाई, वो सॉक्स वगैरह, टाई वगैरह सब मिल जाएगी, डोंट वरी। अभी ब्रेक पे जब जाएंगे तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपकी बेगम बिल्कुल आपको बता देंगी। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। रुश्दी साहब की तस्वीर लगा दीजिए। आज किशोर कुमार ने उनको एक गाना डेडिकेट किया था और आज मैं किशोर कुमार साहब का गाना रुश्दी साहब को डेडिकेट कर रहा हूँ। वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, मगर वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हाथ ऊपर। क्या भरोसा है, आंख धोखा है, क्या भरोसा है, आंख धोखा है। सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है,
जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, मगर वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक दिन ऐसा होगा कि शो यही होगा, मैं नहीं होगा, मेरे अलावा कोई और होगा, आप यकीन जाने। और इसी तरह से तालियां होंगी। दुनिया कभी नहीं बदलती, दुनिया आगे चलती है। इस दुनिया के पीछे हम भागते रहते हैं और ये दुनिया हमसे दूर भागती रहती है। यकीन जानिए, इसी तरह से लोग होंगे, इसी तरह से गाने होंगे, इसी तरह से खुशियाँ होंगी, इसी तरह से शोज होंगे, बड़े बड़े नाम आएंगे, हम बदल जाएंगे, लेकिन सब कुछ ऐसा ही होगा। क्योंकि बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सर अब मैं आप सबको बता रहा हूँ, ब्लड प्रेशर लो हो चाहे हाई हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, ताकि इंशाअल्लाह ताला ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए और उसके साथ में कोई नुकसान भी अल्लाह के ना हो सके। अच्छा, सबसे पहले लेना पड़ेगा आपको छोटी इलायची। थोड़ा चुप हो जाएं आप लोग प्लीज़। हेलो। दूसरा लेना पड़ेगा आपको संदल सफ़ेद पाउडर। तीसरा लेना पड़ेगा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दिलीप कुमार के साथ शो कर रहा हूँ। मैं आपको सब बताऊँ भाई, बात ये है कि आप जो कुछ बता रहा हूँ हल्का, देखिए सामने कैमरा, ओके। अब आप कैमरे में देखेंगे और फिर हल्के हल्के बताएंगे क्या। पहले तो बताएं किस चीज़ के लिए हम ये कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको ब्लड प्रेशर लो हो चाहे हाई हो, दोनों के एतबार से ये अच्छा, तो ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस के लिए। बिल्कुल सर। ओके, ठीक है ठीक है। अब बताइए क्या क्या करना है। सबसे पहले लेना पड़ेगा आपको छोटी इलायची। ये दिखा दीजिए जी, ये है जी छोटी इलायची। हाँ जी। दूसरा लेना अरे पड़ेगा। एक मिनट चाचा, इतना तेज क्यों हो तुम? ठहर जाओ पहले। मुझे जल्दी किस बात की है? हाँ, कोई जाना है? किसी को टाइम नहीं ना, ओके, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ना। ये देखिए, ये है छोटी इलायची। हकीम साहब कितनी लेनी छोटी इलायची? दो लीजिए, 2 से 4 पीसेस ले लीजिए। 2 से 4। अच्छा देखिए, हमने लिए हैं, हकीम साहब ने 5 पीसेस लिए हैं छोटे छोटे से, और ये यहाँ पर ये हमने छोटी इलायची जो है ये डाली। और याद रखिए कि ये आपके लिए ब्लड प्रेशर आपका हाई हो या लो हो, ये आपको मेंटेनेंस करेगा उसकी। बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो हमने छोटी इलायची ले ली 5 दाने, ठीक है। और दूसरा लेना है आपको संदल सफ़ेद पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून तक इसको ले लिया जाए। अच्छा जी, हमने संदल सफ़ेद पाउडर लिया। ये थोड़ा सा स्पून मिल जाए तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि हम, क्योंकि कोई बात नहीं, कोई होता है कभी कभार, कोई बात। ऑलराइट जी, हमने संदल सफ़ेद ले लिया, ठीक है जी। उसके बाद लेना है हमें असरॉल। असरॉल, ठीक है। ये इस तरह यहाँ दिखा दीजिए। हाँ जी, दिखा दीजिए, असरॉल दिखा दीजिए। ठीक है जी, ये इस तरह में से टुकड़ा काफ़ी रहेगा। ये असरॉल ऊपर से तो दिखाओ ना, वो हमारा कैमरामैन भी आपकी तरफ से ऐसा आ गया सर। हाँ, असरॉल, ठीक है जी। ठीक है सर। तीसरा लिया जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा। ओके, ठीक है जी। ये तकरीबन ले लिया जाएगा, इतना काफ़ी है, या 1 टीस्पून काफ़ी रह पाएगा। ठीक है जी। ठीक है जी, बस जी, इन चारों चीज़ों को पीस लिया जाएगा। इसमें नींबू भी डालना है? नहीं सर, इसको हटा लिया जाए सर, ये बाद में डालना है। देखिए, अमूमी तौर पर सर इन चारों चीज़ों को पीस लिया जाएगा। और यहाँ पे मैंने सब कुछ रखा है, ये पिसा हुआ चीज़ों को मैंने पहले पीस के रखा हुआ है। तो खाना कितना है? ये 1/4 टीस्पून फ्राई सड़े, 1/4 चमचा दिन में 3 मरतबा खाना है पानी के साथ। ये जो नुस्खा मैंने बताया है, ये सब काम करेगा। 1 मिनट सर प्लीज़। जी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास यार। सर, ये जो मैंने बताया है सर, ये आ गया है ब्लड प्रेशर हाई के एतबार से। अब जिन लोगों को प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर लो का, तो वो इसमें जो आपका आज का टॉपिक है वो पालक है। तो फिर इसी चीज़ के अंदर तकरीबन 1 पत्ता ठीक है सर। अच्छा जी, तो सर इसी के अंदर एक पालक का पत्ता तोड़ कर शामिल कर लिया जाएगा। नहीं, मेरा सवाल है अब लेट्स टॉक अबाउट। सर, आपने मुझसे कहा था कि ये एक ऐसा नुस्खा है जो ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस के लिए है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी है और लो ब्लड प्रेशर के लिए। लेकिन पहले सुन लीजिए। जी। लेकिन हमने जो पहली अगर बगैर पत्तों के बनाई तो वो उन लोगों के लिए बनाई जिनका हाई ब्लड प्रेशर। बिल्कुल सर। अच्छा, तो फिर हम 2 अलग अलग चीज़ें बनाएंगे।
ताकि एग्जैक्टली पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। पहले हम बनाएंगे हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, पहले हम उनके लिए बनाएंगे। छोड़ दीजिए अभी इसको प्लीज़, छोड़ दिया। ठीक है जी। अब मुझे आप बताएंगे हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं, एक बार फिर ठीक है और तफसील से बताइएगा। सबसे पहला इसमें लिया है मैंने सफ़ेद संदल पाउडर, सफ़ेद सैंडल पाउडर, ठीक है, एक चमचा, एक, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिए हैं 4 से 5 पीसेस छोटी इलायची के, सही है, ठीक है, ये डाल दिया बस, ठीक है। तो उसके बाद मैंने लिया है ज़ीरा सफ़ेद, जो इसमें ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया जाए, ठीक है। चौथा इसमें शामिल किया गया है असरॉल, असरॉल की बूटी, ठीक है, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा है असरॉल का, ये शामिल किया। अच्छा, इसके बाद इसको अब यहाँ से मैं लेता हूँ, बिल्कुल सर। इसके बाद इसको पीस लिया गया है, और पीसने ये चारों चीज़ें आप देख रहे हैं, इसको ज़रा क्लोज कर लीजिए और ये दिखा दीजिए। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हमारे मुल्क में हाई ब्लड प्रेशर का बड़ा प्रॉब्लम है, ये चारों चीज़ें उसके लिए हैं। आपने देखा कि हमारे पास ये इलायची है, हमारे पास सफ़ेद संदल का पाउडर है, हमारे पास असरॉल की ये डंडी है, आप जिसको बूटी कह सकते हैं वो है, और हमारे पास ये ज़ीरा है सफ़ेद। इन चारों को मिक्स करके हमने इसका एक मुरक्कब बना लिया, और ये मुरक्कब इस तरह से बना है। अच्छा, इसको आपने, अब यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी, इसको आपने 3 बार लेना है, मतलब दिन में 3 बार लेना है। अब ये हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए, तो अब ये इसको खाने का तरीका बता दीजिए। 3 बार तो हो गया, लेकिन कैसे लेना है? 1/4 टीस्पून ट्वाइस अ डे, खाने से 10 मिनट पहले इसको लिया जाएगा पानी के साथ। पानी के साथ, अच्छा। लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं वो उसको कंटिन्यू रखेंगे, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है उसको छोड़ दें और सिर्फ इसे इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है वो लेते रहिए, और नमक से परहेज़ कीजिए, लाल गोश्त से, बीफ से, या जो भी रेड मीट है उससे परहेज़ कीजिए। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ब्लड प्रेशर एक कंडीशन होती है जो साइलेंट किलर के तौर पे काम करती है, और वो आपके दिमाग पे, आपकी नसों पे, आपके दिल पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। एक बात याद रखिएगा, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस लेते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस से कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ें जिन्हें ज़िंदगी में आप तब्दील कर सकते हैं उनके बारे में कभी परेशान ना हो, क्योंकि आप उन्हें तब्दील कर देंगे, और वो चीज़ें जिन्हें ज़िंदगी में आप कभी तब्दील नहीं कर सकते उनके बारे में भी परेशान ना हो, क्योंकि आप उन्हें कभी तब्दील नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, अब ये हमने बनाई मेडिसिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। अब जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर है उनके लिए भी सब सेम ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक पालक का पत्ता इसमें ऐड कर दिया। बिल्कुल, बस एक पालक का पत्ता इसमें ऐड कर दिया जाएगा, और फिर इसको एक बार दोबारा से ग्राइंड किया जाएगा। ओके, लेमन, विद लेमन डाल दीजिए। ओके जी, ठीक है। इसको इस जगह के डाल दिया जाएगा, और फिर इसको दोबारा से एक बार ग्राइंड करूँ तो काफ़ी है। आप करेंगे तो कर लीजिए, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। अच्छा जी, हमने पत्ता इतना काफ़ी है और डालना है? काफ़ी हो गया। काफ़ी है, ओके। बस सिंपल तौर पे सर अब इसको ग्राइंड किया जाएगा, और ग्राइंड करके ये एक पेस्ट सौंफा बन जाएगा, गीला किस्म का। ये वैसे ग्राइंडर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा ग्राइंड हो जाएगा, ब्लेंडर में नहीं होगा। हाँ जी, बहरहाल चलिए, चलेंगे, ठीक है, बस इसको चलवा दीजिए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं यहीं पर। याद रखिए कि जो लो ब्लड प्रेशर की जो रेमेडी है उसके अंदर आपने पालक का 1 अदद पत्ता जो है वो उसमें ऐड किया है, 1 अदद पत्ता आपने ऐड किया है, और उसके साथ साथ आपने लेमन को ऐड किया है। ये 2 चीज़ें आपने डाल दी हैं जो आपकी लो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है उसमें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल राइट बैक। हमको हमी से चुरा लो, पहले रेमेडी कर लेते हैं यार, रेमेडी के बाद गाएंगे। ये दिल धड़का दो, अरे पहले रेमेडी करते हैं, रेमेडी के बाद करते हैं। अभी आपके गाने में इंटरेस्ट हो। और देखो, नवाब अब चांद नगर आए, कहने पहले गाना, तुम पहले गाना गाओगे, उसके बाद हम रेमेडी बताएंगे। आपने बॉस का अंदाज नहीं देखा है, ये दिखाइए। मैं वर्दा
शाहिद लोधी वहां खड़े हैं, शाहिद लोधी को देखा पहले गाना गाना करें और नहीं तो क्या। हाँ जी, रेडी। पता नहीं मुझे आज मेरी अजीब सी फीलिंग है, जो आदमी जो बोल रहा ना उसमें मुझे गाना याद आ रहा है। जैसे मान का बोलना, मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। आपके जहन में कोई लफ्ज आ रहा है? गाना नहीं आ रहा, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आप गाना नहीं आ रहा, मैं एंजॉय करता हूँ। आपके दिल में कोई लफ्ज आ रहा है? आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। आपके जहन में क्या? खूबसूरत। अब हर गाना मैं कटरीना के लिए तो नहीं गा सकता ना यार। asking for word ना, छन्नो। छन्नो कितना मुश्किल लफ्ज दिया ना। पाकिस्तान का मशहूर तरीन गाना, मुझे बहुत मुश्किल लफ्ज है छन्नो। छन्नो की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। आगे फिर उसकी अदा है कि दिल ले लिया, कि दिल बोले। हाँ ये दिल बोले। अरे लेट हकीम, लफ्ज देना है कोई। आप जैसा, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। बात बन जाए का। अच्छा आबा डर गया ना। और तो कोई रहते सलमा। हाँ साहिल। साहिलों पे चल रहे हैं तुम, किनारे चल रहे हैं हम, किनारे पे नहीं है हो। बादलों की ये कहानी, बस इतना याद है मुझे। बेटा प्यार। या प्यार बोलो कौन सा है? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। थैंक यू। एक बार हमको हम ही से चुराओ, जहाँ से शुरू किया था वहाँ एंड भी कर दें। ये दिल धड़का दो, जुल्फें बिखरा दो, शर्मा के अपना आँच
आंचल लहरा दो, हम जुल्फें तो बिखरा दें, दिन में रात न हो जाए। बस ठीक है, हो गया यार, बहुत हो गया, अभी सही है। उसका सॉन्ग नहीं कौन गाया सा? आपने खूबसूरत का? नहीं वो हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाएं, दूर तुमसे हो न जाएं, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, तुम पे मरते हैं, हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं, हम कर जाएंगे, चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो, कल क्या हो किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर दो, होने दो बरसातें, करनी है कुछ बातें, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाएं, दूर तुमसे हो न जाएं। खुदा का वास्ता रेमेडी कर लें। ओके उनकी शक्ल कैमरे में दिखानी चाहिए थी, जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। And she was dancing. वो पकड़ के गई। जी चलें जी, रेमेडी की तरफ आते हैं। थैंक यू सो मच इस गाने सुनाने के लिए। नो 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 प्रॉब्लम, नवाब ऑफ चांदनगर, सो प्लीज बताइए। आज से इनका टाइटल है नवाब ऑफ चांदनगर। ये भी टाइटल अच्छा अच्छा, मजे की बात है, हम्बल तो आप इतनी है ना, मतलब मैंने बोला नवाब, हाँ यार देखिए नवाब ऑफ टाइटल हर किसी को नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है, और जिनको मिलता है उनको एज अ रिवॉर्ड लेना चाहिए, सही बात है। कॉम्प्लीमेंट लेना सही चाहिए। बात है, वही वर्दा शोएब देख ले यार, बहुत बहुत हम्बल बेगम है आपकी यार, बहुत बहुत हम्बल, प्लीज बिल्कुल बिल्कुल। भी ऐसा ना छोटे मोटे करती रहती हूँ। ओहो भाईजान, मैं आपका पेन समझता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ये ऐसे जुमले मुझे भी सुनने को मिलते हैं, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। या मैं बता रहा हूँ आपको, जी प्लीज। फाइनली हमारी रेमेडी, 2 रेमेडीज बता रही हूँ आज मैं आपको एज यूजुअल। कल मैंने वो शादीशुदा जोड़ों के लिए शेर किया था ना, शेर पढ़ा था, वो सब पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। जोड़ों का दर्द जोड़े ही जानते जोड़े ही जानते हैं, और कोई कहता है भाई, डोंट वरी, बताइए जी प्लीज। अच्छा जी, स्किन वाइटनिंग के लिए और टू टोनिंग स्किन के लिए, जिसकी स्किन टू टोन हो जाती है, गर्मियां हैं, धूप में निकल रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हमारी स्किन जो है वो इफेक्ट करती है, टू टोन हो जाती है। सबसे पहले मैं बनाऊंगी यहाँ पे स्किन वाइटनिंग के लिए। स्किन वाइटनिंग के लिए आप जानते हैं आज हमारा मेन इंग्रेडिएंट पालक है। पालक में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, ये हम सब जानते हैं। सिर्फ खाने के लिए नहीं, हमारे फेस पे अप्लाई करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन के है, विटामिन ए है, और बहुत सारे मिनरल्स हैं जो डायरेक्टली हमारी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। पालक का पेस्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ मैंने यहाँ पे। 2 टेबलस्पून में पालक का पेस्ट लूँगी। ये स्किन वाइटनिंग के लिए है, प्लीज़ नोट कर लीजिए, दोनों रेमेडीज़ को मिक्स मत कीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगा क्यूकम्बर पेस्ट, खीरे का पेस्ट। ये देखिए खीरे का पेस्ट जाएगा इसमें 1 चम्मच। उससे पहले मैंने पालक का पेस्ट डाला था, इसको मैंने जस्ट पालक को पानी में ग्राइंडर के साथ ग्राइंड कर लिया था। ये डाल दिया मैंने 2 चम्मच। इसके बाद
मुलायठी पाउडर डाला है मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ। मैंने कल भी बताया था मुलायठी पाउडर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे स्किन पे जो एक्सेस रुआं होता है जिसको हम ब्लीच करते हैं या थ्रेड करते हैं, वो अगर आप ये मुलायठी पाउडर अपने फेस पैक में रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके आहिस्ता आहिस्ता बाल जो हैं, रोंगटे जो हैं वो वीक हो जाएंगे और आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। इतना मैं तकरीबन 1/4 स्पून के करीब मैं मुलायठी पाउडर ले रही हूँ यहाँ पे, और डालूंगी इसमें शहद। शहद हमारा एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इससे आपकी स्किन ग्लो भी करती है और स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है आपकी। ये शहद लिया मैंने, और दूध थोड़ा सा 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी दूध, चम्मच। थैंक यू सो मच। फ्रेश मिल्क है तो फ्रेश मिल्क ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप पाउडर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाला मैंने 2 चम्मच दूध, और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं, उससे क्या होगा, आपकी स्किन पे सीबम ऑयल नहीं आएगा और आपको एक्नी वगैरह से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रेक अभी अप्लाई आप ले करें? लीजिए। अच्छा जी। या एक काम करते हैं, हम लगा लें या पहले भी लगा लें ब्रेक, उसके बाद कर इसके दें। बाद इनका भी मैं बता दूं साहिर। जी आइए, एक ब्रेक, ये प्लीज़ ज़रा लगा दीजिएगा, इनको पहना दीजिए। थैंक यू। अच्छा, ये एक्नी ये रहा। वाले सब इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इसमें मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जो आपको एक्नी के लिए प्रॉब्लम करे। इनफैक्ट मुलायठी है इसमें, तो वो अच्छा जरा इसका क्लोज ले लीजिएगा, इनका क्लोज ले एंटीबैक्टीरियल लीजिएगा। है, इससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर ऐसे कुछ आपकी स्किन में प्रॉब्लम है भी, तो एक्नी की अगर बनने वाली है या कुछ इस तरह से सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो भी आपको नहीं होंगी। आप फेस ऊपर थोड़ा सा करेंगे प्लीज़? आई थिंक यू हैव टू ऐड सम मोर बेसन। या मैं बेसन थोड़ा सा ऐड कर लूँ इसमें। अच्छा, ये थोड़ा सा रनी हो रहा है तो मैं इसे बेसन ऐड कर रही हूँ। और अगर ये ऑलरेडी रनी है तो आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड जब करेंगे तो ये इतना रनी नहीं होगा, ये थिक उसमें आ जाएगा कंसिस्टेंसी में। बस, थैंक जी यू। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद यहीं से आते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से 30 सेकंड पहले, बस 30 सेकंड के लिए आप दिखा दीजिए वर्दा, आप ज़रा लगाना शुरू कीजिए ताकि पता चल जाए कि हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। इधर देखिएगा बहन, सामने देखिए अपना चेहरा। ओके जी, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। वेट कैसे कम होता है हम आपको बता चुके हैं, बाल कैसे घने होते हैं आपको बताने जा रहे हैं। आपको नहीं पता कि पालक खाने से बाल आपके कितने अच्छे हो जाएंगे, और साथ साथ पालक आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं उनको दूर करेगा। कैसे करेगा, अभी बताते हैं इस ब्रेक के बाद। खुद को लुटा के मिलता है गम ही यहाँ। जी, स्किन वाइटनिंग के लिए जो फेस पैक बनाया था हमने, वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। आप जी जी देख सकते हैं। मैंने इनका, सॉरी मैं नाम पूछना भूल गई थी। गजाला जी का। अच्छा, गजाला जी के फेस पे हमने ऑलरेडी फेस पैक अप्लाई कर दिया है, जिसमें मैंने दोबारा से इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर रही हूँ मैं, नोट कर लें प्लीज़। पालक का पेस्ट डाला है मैंने 2 टेबल स्पून, और उसमें हम बेवफा, ये जंगल में गाना हो रहा है, हरगिज़, और जंगली कह रहे हैं गजाला, पत्ते वत्ते लगाए मैं आपके चेहरे पे, बोलना नहीं कुछ भी, फिर बोली यार आप क्यों बोल रही हैं आप, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बहन। एक मिनट बहन, इसको ऐसे पकड़ लें आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप प्लीज़ दोबारा से नोट कर लीजिए। स्किन वाइटनिंग के लिए फेस पैक जो बनाया है उसमें पालक का पेस्ट लिया है 2 चम्मच, खीरे का पेस्ट लिया है 1 चम्मच, मुलायठी पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब, और 2 चम्मच दूध के डाले थे। अगर आपके पास पाउडर मिल्क नहीं है तो आप फ्रेश मिल्क ले लीजिए, फ्रेश दूध नहीं है तो पाउडर मिल्क ले लीजिए। और उसके अलावा अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसमें बेसन ऐड कर लीजिए। अच्छा, नहीं लगना कितनी देर तक है? ये आपने 20 मिनट लगा के रखना है। अच्छा, इसके ऊपर आप देख सकते हैं मैंने पालक के पत्ते लगाए हैं। हम लोग अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि जो पालक के एक्सट्रैक्ट्स हैं, अगर आप उसके पैक के साथ उसके ऊपर लगाएंगे, हल्का से स्प्रे करेंगे, तो जो अपने वो एक्सट्रैक्ट रिलीज़ करता है उससे डायरेक्टली आपकी स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है और बहुत
फास्ट रिजल्ट आपको मिलता है इस चीज़ से। पानी का स्प्रे कर लेंगे तो ड्राई हो रहा है, सभी मैंने करके इनको छोड़ दिया ताकि ड्राई, ताकि चिपक जाए अच्छे तरीके से ना। अच्छा, वैसे आपको एक और बात बताऊं, अगर ये जो पत्ते हमने लगाए, हमारे पास यहाँ बर्फ़ नहीं है, लेकिन अगर आप बर्फ़ के पानी में मिला के लगाए ना पत्ते, सिर्फ एक और ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये ट्रिक है। लेट्स से 1 2 3 4 जितने भी पत्ते हों, ये 4 पर 5 पत्ते ले लें, इसको एक बोल में बर्फ़ के पानी में डाल दीजिए और इसके बाद इसको काट के, डंडियाँ नहीं, इसको काट के इसको अपने चेहरे पे रख लीजिए और सिर्फ 10 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को देखिएगा, ये भी आपकी स्किन को पीछे की जानिब खींचेगा। ट्रस्ट मी, ये आपके लिए इतना। अब जब मियाँ से पालक मंगवाएंगे वो ये पूछेंगे लगाने के लिए कि तो आप बता बनाने के दीजिएगा, लिए हाँ, है? लगाने के लिए, पकाने के लिए। सही बात। पालक पहली बात तो ये सबसे सस्ती सब्जी है जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत कम पैसों में मिल जाती है। आप पालक घर के लिए बना लें और 4-5 पत्ते निकाल भी लें तो कोई आपको, आई थिंक आप आंसरेबल नहीं होंगे कहीं भी। मैं ये भी टिप बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ, जो कि है टू टोन स्किन के लिए। टू टोन स्किन के लिए मैं यहाँ पे लूँगी ओटमील, ग्राउंड ओटमील, यानी कि ओटमील का पाउडर ले लें। अगर साबुत ओटमील है आपके पास वो ले लीजिए। ये एक तरीके से थोड़ा सा स्क्रब भी है, आप इसको हल्का सा स्क्रब करेंगे, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। यहाँ पे मेरे पास है एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल डालूंगी मैं इसमें। ओटमील आपको दिखा चुकी हूँ, देख लें दोबारा से। ओटमील ये लिया है हमने और इसके बाद इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, जो नॉर्मल हमारे घरों में बेकिंग सोडा होता है उसका जाएगा 1/4 टीस्पून। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बेकिंग सोडा डालने के बाद अगर आपको स्किन पे ज़रा सी भी इचिंग या आपको हल्की जलन फील होती है, आप ये पैक वॉश कर दीजिएगा। और अगर आपको नहीं डालना बेकिंग सोडा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बेकिंग सोडा मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये आपको बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। इनफैक्ट बेकिंग सोडा खाली पानी में मिला के भी आप अपनी स्किन पे अगर उसको थोड़ा सा क्लेंस करें, लेकिन सिर्फ 3 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, आप क्लेंस करें, आपको खुद इंस्टेंट रिजल्ट नजर आएगा कि टू टोन स्किन आपकी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए, आपकी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होती है एंड बेकिंग सोडा रिएक्ट कर सकता है। सो मेक श्योर कि आप पहले उसका पैच टेस्ट कर लें। वो यहाँ पर भी होता है, इस जगह भी होता है, इसको टेस्ट कर लीजिए। आई डोंट रिकमेंड इट, ये आपको सिर्फ बताई गई है टिप, ये भी रिकमेंड नहीं करते, सिर्फ बताई गई है। अगर आपको बहुत जल्दी और आपकी स्किन बहुत मतलब बर्दाश्त कर सकती है तो फिर आप ये ज़रूर कीजिए, वरना बेकिंग सोडा इज नॉट टू बी रिकमेंडेड। जी, एक्ने वाले तो ज़ाहिर है जाहिर सी बात है, ये नहीं कर सकते कि बेकिंग सोडा है। हाँ, अगर आप इसमें से बेकिंग सोडा स्किप कर दें तो ये पूरी रेमेडी, जिसमें ओटमील है ग्राउंड, पालक का पेस्ट है 2 चम्मच और दूध शामिल है, आप ये लगा सकते हैं। बेकिंग सोडा ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए भी बहुत काम आता है। ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, ये हमारी, जिसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में आप कहते हैं कि बंद मुंह की कीलें नहीं हो जाती हैं, जो आपकी आपको नज़र नहीं आती लेकिन आपकी हल्का से स्किन आपकी उठी हुई लगती है, उसके ऊपर भी अगर आप रब करेंगे तो ये क्लीन कर देता है उसको। अच्छा, ये देखिए हमारा एक ये पेस्ट सा बन गया है। अच्छा, ये क्या करेगा? ये आपकी टू टोन स्किन को ख़त्म करेगा, जैसे थोड़ा सा स्टफ का काम करेगा। आपकी जो डेड सेल्स हैं स्किन के ऊपर, आपकी डेड लेयर जो आ जाती है, अगर आप ये देखिए, मैं आपको यहीं पे ही दिखा देती हूँ करके। अगर आप थोड़ा सा लेके इसको थोड़ा सा हल्का सा मसाज करेंगे, रब करेंगे पहले थोड़ा सा अपनी स्किन पे, और फिर उसके बाद आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, 15 मिनट के लिए, एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट्स। ओके, दैट्स इट। ओके, ये देखिए, आपको क्लेंस करना है और सर्कुलर मोशन में करना है अपने फेस पे। इसमें दूध है, इसमें पालक है, इसमें ओटमील है और मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी स्किन से डेड सेल्स रिमूव कर देंगी और आप जो टू टोन स्किन है वो जल्दी इसमें इवन हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से लगा के आप इसको मसाज करके फिर एक लेयर लगा के आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, एंड दैट्स इट। अच्छा जी, हो गया आपका? जी। ओके, ये कौन लेना चाहता है, कौन इसको स्क्रब करना चाहता है अपने चेहरे पे? आप लगाएंगे? ओके जी, आप लगाएंगी? आप लगाएंगी? कौन कौन? आप या आप? कौन? हु वांट्स टू डू इट? आप? ओके जी, ये रिजल्ट हमको ज़रूर दिखाएगा। उरुसा, आप इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए बेटा। अच्छा जी, उरुसा को हमने पैक लगाया था और उरुसा के चेहरे पे, इधर देखिए, सामने फेस कीजिए, उरुसा के चेहरे पे बहुत ज़्यादा जो एक्नी था उसका प्रॉब्लम था, लेकिन अब आप देखिए उरुसा के चेहरे पे जो एक्नी जो है वो खासी हद तक कम हुई है, मतलब लग रहा है, हाँ, दब गई है, दब गई है। उरुसा इतनी परेशान हो रही थी, चेहरा देखो, वाह, दिखाइएगा जरा, सामने देखो। That's it। देखिए, अभी आपको एक्नी का बहुत सिवियर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक हो जाएगा। आपको जो पैक बताया था वो आपको याद है? याद नहीं है आपको? वो पैक मैंने आपको दे भी दिया है। वो अच्छा, ये आपके पास आती हैं? जी जी, नहीं, अभी यहीं से मैंने इनको दे दिया है कि आप ये लगाइए, आज ही दिन में 2-3 बार
और रेमेडी नोट कर लें। देखें ओके ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जी आइए। गजाला नाम है ना आपका? फिर अच्छा गजाला ये है, मेरे पास आए अरे सॉरी क्या नाम है? ये आप देख रिफत। साहिर इनका तो अरे जबरदस्त। रिफत जी माशाल्लाह, वेरी वेरी आपका नाइस। फेस पर क्या ग्लो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद ना मैंने जो बताया Excellent. था कि पालक के पेस्ट में नींबू की ड्रॉप्स डाल के स्क्वीज कर देना है, तो वो हम जो आइस क्यूब है वो निकाल के रब करेंगे तो वो और ज़्यादा टोनर एज अ टोनर काम करेगा और ज़्यादा ग्लोइंग। अच्छा आप इनका ज़रा क्लोज बना लीजिए। वैसे आपको खुद कैसा लग रहा है, खुद कैसा महसूस हो रहा है? आप लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट द विजिबल, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वेरी नाइस। अच्छा और आपकी एज भी कम लग रही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। Seriously, हाँ बहुत प्यारी लग रही हैं आप। नो मेकअप, नथिंग ऑन फेस एंड शी इज 45 नहीं इट्स ओके, आई एम 54 बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। तो नहीं, खुशी होती है बच्चे देखते हैं। स्किन में मेरी बेटियां हैं, मैरिड हैं, माशाल्लाह 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 4 बच्चे मैरिड है। मैं इस वक्त जो हूँ, नानी दादी दोनों। अरे वाह। और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरे यही होते हैं। T1 में? नहीं हबीब साहब। अच्छा ओ ओके 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 ओके, वेरी नाइस वेरी। और माशाल्लाह और बेटे कितने? 2 बेटे, 6 औलाद हैं? 5 हैं, 5, 3 बेटियां और 2 बेटे। हबीब साहब, मिसेस हबीब पहचाने आप? प्लीज बैठिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्ने के हवाले से ये बच्ची जिनको मैंने अभी पैक लगाया था, अगर TV1 के हवाले से हमारे प्रोग्राम के हवाले से आएंगी तो मैं इनका एक्ने का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट। अच्छा एक बार फिर बोलिए जी, मैं इस बच्ची को नहीं जानती इनका नाम क्या है, लेकिन जिनको बहुत सीवियर एक्नी है और मेरे पहले ही पैक में इनको बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर ये TV1 के हवाले से और हमारा प्रोग्राम आपके साहिर के हवाले से आएंगी तो मैं इनका फ्री ऑफ कॉस्ट एक्नी का ट्रीटमेंट करूँगी और तकरीबन 1 महीने में इनकी एक्नी ख़त्म हो जाएगी। मेरे हीरो हैं वहीद मुराद साहब। गाना है अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। वॉच दिस। अकेले न जाना, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से तुम वो यकीन, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ कर जमाने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें, चले आओ मिलके के गम बांट लेंगे।
छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। छोड़ सा एक ब्रेक, आप समझते हैं ब्रेक के बाद जी शाह साहब क्या कर रहे हैं हम? मैं पालक से विटामिन कैल्शियम, विटामिन डी और बोन्स की मजबूती का बताऊंगा। ओके। और इसके अलावा जिन लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा हो, जिनके पिचके गाल होते हैं, बिल्कुल सूखे सूखे से होते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। ओके ओके। अच्छा, तो जो बच्चे होते हैं क्या ये उनके लिए भी बेहतर है क्या? जो बच्चे जो बढ़ रहे होते हैं बच्चे, माओं को ये फिक्र होती है कि किसी तरह से उनकी बोन्स मजबूत हों, बढ़ जाएं, उनका कद बढ़े, तो क्या ये उनके लिए देखिए, कम 12 साल से कम बच्चों को कोशिश कीजिएगा कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ठीक है। तो अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मशवरे से आप जो भी देना चाहें उसे दे सकते हैं। जो 12-13 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत आज नाजुक आप रिदा के साथ ये रेमेडी जो सिखाएंगे हम बिल्कुल। सबको, हम लोग बैठ के देख रहे हैं। लेकिन शाह साहब वैसे टोटके को कोई साइड चाचा? इफेक्ट्स तो होते नहीं क्योंकि यू सर चाचा? शाह साहब अच्छा शाह साहब, मैंने कहा ये कहें चाचा, लेकिन चाचा कह सकते हैं दूसरा नाम हो सकता है। चाचा नजीर, चाचा नजीर, क्या क्या चाचा नजीर? चाचा नजीर। कोई बात नहीं। ये एक प्यार भरा निक है बहनों की तरफ से। नहीं, बिल्कुल मेरी छोटी बहन हो आप। भतीजियों की तरफ से। मैंने कहा भतीजियों की तरफ से। कोई बात नहीं, अपने आइएगा दोबारा जाएगा। ये मेरा शो जी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, एनीथिंग कैन हैपन। अचानक से एक खातून को ख्याल आया, हटाइए, पता नहीं इन्होंने कान में क्या कहा, वो उठी। मैंने कहा हाँ, फेस वॉश कर लिया। जी देखें, अक्सर लोगों वर्दा के पास फिर कम से कम लोगों को बिठाएं जो शो छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं, वो मुंह धोने भागे, उनको रिजल्ट देखने का अपनी जल्दी थी कि मेरा रिजल्ट क्या अच्छा, बाकी और रिजल्ट तो आने वाला है ना, 20 मिनट के अंदर आने वाला है। हाँ जी सर। वैसे अगर मेरी बात सारे सुनोगे तो मुझे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मेरी घर पे कोई नहीं सुनता। अगर आपके घर पे नहीं सुनता तो फिर हम कैसे सुनेंगे? नहीं, मुझे वही माहौल लग रहा था ना, मैं बात करने लगा हूँ, एक वहां से बोलती है, एक वहां से बोलने लगा। जी चाचा जी से बोलिए। जी बेटा, इसमें यह है कि जिन जिन लोगों के जोड़ों में कमज़ोरी रह रही हो, पिचके गाल हो, वज़न नहीं बढ़ रहा हो, बोन्स वीक हो, सुस्ती काहली रहती हो, कुछ भी खाते हैं वेट नहीं बढ़ता, कपड़े पहनते हैं वो स्टाइल नहीं बनता जो बनाना चाह रहे, तो बड़े सूखे सूखे से नज़र आते हैं, बड़े अजीब सा लग रहा होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जिनको पंजाब में कहते हैं पलवान की हालत वोटा, वो होते सूखे सूखे, उसको पलवान बोल रहे होते हैं, क्योंकि जिंदा दिली कर रहे होते हैं कि वो दिल में ऐसा ना सोचे, क्योंकि अक्सर लोग छेड़छाड़ भी करते हैं कि बहुत सूखे सूखे से होते हैं। तो वज़न बढ़ाने के लिए आपने पालक से एक ये बूटी आती है बधारी कंद। बधारी कंद ये हड्डियों को भी मजबूत करती है और वेट को भी गेन करती है, वज़न बढ़ाती है ये बधारी कंद। इसका वज़न लेना है 50 ग्राम, ये उसका पाउडर है। ये है पालक के बीजों का पाउडर, पालक के बीजों का पाउडर, इसका वज़न लेना है 20 ग्राम। 50 ग्राम बधारी कंद, 20 ग्राम आपने लेना है पालक के बीजों का पाउडर। अनीसून के पत्ते हैं, ये उसका पाउडर है। किसके? हनी सिंह के पत्ते? अनीसून, अनीसून, बरगे अनीसून के लाते हैं। मैंने कहा हनी सिंह ने को पत्ते निकाले हैं तो वो ये लेके आ गए। आई डोंट नो। ये बरगे अनीसून के लाता है। अनीसून, ओके। ये सौंफ की एक किस्म होती है, ये उसके पत्ते हैं। इसका वज़न लेना है 10 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें और हाफ टी स्पून 1 गिलास दूध में मिला के, आधी चाय वाली चम्मच, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, 1 गिलास दूध में मिला के, बोरा दूध, बोरा 1 गिलास दूध में आधी चाय वाली चम्मच से मिलाकर दिन में 2 मरतबा, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। शाह साहब जी,
हाँ दरअसल मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो मैं गर्म है ये। आप नहीं पी सकते? हाँ आप नहीं पी सकते मुस्तफा, यू कैन। अच्छा फिर ये मेंशन है कि हार्ट पेशेंट नहीं पी जी हार्ट सकते। पेशेंट और ये बता हाई बीपी दीजिए। के फिर पेशेंट आप ये बता जो हैं दें अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। ओके। लेकिन और आपको और बीपी हाई वाले और ये कैसा है? अच्छा ओके, अच्छा है। गुड। अच्छा ये चूंकि अच्छा बेटा यहाँ पर अच्छा लाभ मिलेगा तो मजबूर। क्या मजबूरी है, मतलब कोई मजबूरी नहीं है? नहीं लेकिन ये कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एक चीज़ सर भाई आपको बताऊँ सब। अच्छा वैसे एक बात बताइए, आप वहाँ से उठ के यहाँ क्यों बैठे? मतलब वहाँ पर भी बैठे बैठे पिया जा सकता था। आपको मतलब क्यों ऐसा क्यों किया आपने? ऐसे क्या दिल में आया क्या? माँ के क्या बराबर बैठे थे। सुन लें कि क्या कह रहे हैं? यहाँ बैठता हूँ ताकि मुझे और सब देखें, और से देखें कि भाई ये मैं कि ना कि मैं इसको पी और सकता हूँ। आप भी किसी को गौर से देखें। हाँ ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है ना? आपा वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आपके परफॉर्मेंस पी लीजिए, पूरा पी लीजिए। घबराहट में दूध ही रख दिया। इसका रीज़न क्या होता है? आप लोग तो ये समझते हैं शायद हम मजाक कर रहे हैं, किसी हद तक तो जोक्स भी होते हैं, लेकिन उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि जो रेमेडी हम यहाँ बनाते हैं वो ओरिजिनल होती है, ऑथेंटिक होती है। उसको ये, और लिटरली जिस दिन मैं डाइट छोड़ूंगा मैं खुद भी ये पीऊँगा। मैं डाइट की वजह से ये ले नहीं सकता, लेकिन लिटरली जिस दिन मेरी डाइट ख़त्म होगी उस दिन मैं ये तमाम चीज़ें पीऊँगा। बिकॉज देखिए, बग़ैर सबूत के, बग़ैर ऑथेंटिसिटी के हम आपको भी नहीं चाहते कि आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें। खुद ये हकीम है, मुस्तनद हकीम है, इस वजह से इन्होंने ये जो दवा बना के शाह नज़ीर साहब ने दी है वो पी है, और शाह नज़ीर साहब खुद बहुत सारी दवा जो है वो ट्राई करते हैं। तो याद रखिए, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐलान मैं बार बार करता हूँ, खुदा का वास्ता उसको सुन लीजिएगा, कि आपने हर सूरत में अपने डॉक्टर से कंसल्ट रखना है, आपने उससे करना ही करना है। आपने दवा नहीं छोड़नी है, दवा नहीं छोड़नी है। हमारे जिस्म एलोपैथिक मेडिसिन के आदी हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही जाएंगे तिब की तरफ। बड़ा मुश्किल से, बहुत देर से हम लोग आते हैं। जी शाह साहब। ठीक, एक चीज़ जैसे पालक में हमारी वर्दा ने ये कहा कि इसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है विटामिन, इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन के भी है, और बाज़ लोगों का विटामिन डी कम होता है। तो आप विटामिन के, विटामिन डी और कैल्शियम तीनों को पूरा करने के लिए ये पालक के बीज जो लेकर आया हूँ मैं, पालक के बीजों का पाउडर और ये सफ़ेद मूसली। अच्छा, मेरा बार बार ये सवाल है, पता नहीं क्यों मैं पूछ रहा हूँ, कि क्या बच्चों को दिया जा सकता है ये? देखिए, बच्चों को मैं बार बार यही कहूँगा कि बच्चों को 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें अपने कंसल्टेंट के मशवरे से आप हर चीज़ दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन 12 साल से जो ज़्यादा के, क्योंकि सबसे बड़ी ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कर सकते हैं ना? ओके ओके। अच्छा, ये ख़वातीन और लड़कियाँ और लड़के दोनों, मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल कर मेरे सकते हैं। ख्याल से ये कद के लिए भी मुफीद होगा। जी, कद के लिए नहीं, ये इसमें विटामिन डी और कैल्शियम बहुत पाया जाता है। और पालक के बीजों में पालक के बीजों में विटामिन के और कैल्शियम दोनों पाया जाता है। तो सफ़ेद मूसली और पालक के बीज, इन दोनों को मिलाकर पाउडर बना लें, और दोपहर को या किसी भी टाइम खाने के बाद 1 कप दही में 1 चाय वाला चम्मच मिलाकर लें। कम से कम 45 दिन, 2 महीना इस्तेमाल करें। अपना विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन डी आप तीनों टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जो पालक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ज़रा ये उठा लीजिएगा, 1 सेकंड के लिए उठा लीजिए, इसको दिखा दें। इसमें हयातीन के, इसको हयातीन के कहते हैं, या विटामिन के कहते हैं, और इसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है जो ब्लड के लिए होती है। वो आपके ब्लड को बेहतर कर देता है। वो बहुत जी, विटामिन के बड़ा ज़रूरी होता है उसके लिए। आप आ गई हैं? आ जाइए गज़ाला जी, आ जाइए आ जाइए। शाह साहब, ये जो हड्डियों के लिए आपने बताया मजबूत करता है, तो वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको जोड़ों में दर्द होता है, क्योंकि उनके जी, ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत बेहतर है। जो पूरी बॉडी में हड्डियों में पेन महसूस होता है, ये उसके लिए भी बेहतर है। जिनको आर्थराइटिस प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बेहतर है। और एक चीज़ और साहिर भाई बताऊंगा कि ये अभी गर्मी का मौसम है, हीट स्ट्रोक चल रही है, तो पानी का टेक बहुत ज़्यादा रखें, ठंडे पानी का। और प्लस ये एक आता है गोंद कतीरा, इसकी 1 चम्मच के बराबर, यानी इसी तरह 4-5 दाने इसके 1 गिलास पानी में रात को ऐसे भिगो दें, रात भर पड़ा रहे और सुबह निहार पेट छान कर पिएं। आपको पूरे दिन में गर्मी का एहसास नहीं होगा। रियली? इंशाल्लाह। वाओ वाओ वाओ, ये दिखा दीजिए जी। खुद कैसा लग रहा है आपको? स्किन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग। क्या उम्र क्या है माशाल्लाह आपकी? 50 साल। ओके, 50 साल नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ज़रा दिखाइएगा इनको, मैम को दिखाइएगा। वाह, लुक एट दैट, वाह भाई वाह।
सामने Very देखिए nice. या वेरी वेरी नाइस, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत चेंज आया है, मुझे वो माशाल्लाह। डार्क सर्कल्स भी कम लग रहे हैं इनके। वेरी थोड़ी नाइस, स्किन ग्रो जो कर रही है हाँ स्किन। ड्रूपी थी तो वो बेहतर हो गई है, बहुत अच्छी। खुद आपको अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। और आपको वर्दा ने बता दिया एग्जैक्टली कैसे बनाना है इसको। अभी बताइएगा ब्रेक में बता दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। मिलता है गम ही को लुटा के, मिलता है गम ही। मुझे हाँ जी है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। आज आप लोग तालियां तो बजा नहीं रहे। तालियां पक्की पक्की, थोड़ा वोकल बढ़ा दे आप। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, तेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, मेरे पास मेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। तेरे इश्क ने सिखाई मुझे जिंदगी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे इश्क ने सिखाई मुझे जिंदगी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की कहानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मुझे इश्क है तुझी से, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास तेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी।
मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं खिजा का, वो बहार तूने दी है, मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से, तेरे इश्क ने सिखाई मुझे जिंदगी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें, तेरे इश्क ने सिखाई मुझे जिंदगी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें, तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओ की कहानी, तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओ की कहानी, तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओ की निशानी, मेरे पास तेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, तेरे इश्क ने सिखाई मुझे जिंदगी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें, तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की कहानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है यूं खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, यूं खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, ये आप लोगों के लिए। मिलती है पास, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, हाथ ऊपर, होती है दिलबरों की इनायत,
मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान है जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी लेडीज सिट 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 सिट। ओए होए, गर्मी के मौसम में और गर्मी लगने लगी यार, और गर्मी लगने लगी। इस गर्मी के मौसम में जहाँ हम ये सफ़र कर रहे हैं कि ओके कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है, एसी नहीं काम, आपकी तमाम ऑडियंस ये शो के लिए नहीं यार, आप लोगों के लिए जगदे फटे, आप लोगों के लिए। अपने दिल से कर रही होती है, इनको जबरदस्ती करवाना नहीं पड़ रहा होता। बाकी और शोज में मैं कहती करो करो जी, क्लैपिंग करो, बट यहाँ पर मैं देखती हूँ I love you guys। जिस तरह आप गा रहे थे, गर्मी महसूस हो रही थी लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा था, हम मस्त थे उसमें आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुद को लुटा के प्यार का अब हम नाम न लेंगे, प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे, इस जिंदगी के